जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम इकम रे। ये वीडियो उन मेंबर के लिए है जो बहुत जल्दी फास्टली ईबे ड्रॉप शिपिंग को लर्न करके वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, या वो मेंबर जो अपना ईबे का ऑनलाइन स्टोर बना के उसके ऊपर ऑनलाइन इनकम का जो फेज़ है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोर्स की आउटलाइन को देख लेते हैं कि इस कोर्स के अंदर हमने किन टॉपिक को जो है वो कवर किया है। पहला टॉपिक हमारे पास है हाउ टू सेल ऑन ईबे। जो सेकंड हमारे पास टॉपिक है हाउ टू हंट विनिंग आइटम्स ऑन ईबे। थर्ड हमारे पास जो टॉपिक है हाउ टू लिस्ट आइटम्स ऑन ईबे, ताकि ईबे के ऊपर हमारी सर्च इंजन में लिस्टिंग आना स्टार्ट हो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हाउ टू रन ईबे पीपीसी। ईबे पीपीसी अगर हम चलाएंगे तो हमें बहुत जल्दी सेल आने के चांसेस होंगे। और उसके बाद अगर आपको ऑर्डर आ जाता है तो हमने उस ऑर्डर को किस तरह से फुलफ़िल करना है। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू कैंसिल ऑर्डर। अगर आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है अमेज़न से तो हम उस ऑर्डर को किस तरह से कैंसिल करेंगे ताकि हमारे अकाउंट के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट रेट ना आए। डिफेक्ट रेट आएगा तो हमारा अकाउंट जो है वो बिलो स्टैंडर्ड भी जा सकता है। इस केस को हमने किस तरह से हैंडल करना है, अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो हमने उसको किस तरह से कैंसिल करना है ताकि कोई डिफेक्ट रेट हमारे अकाउंट के ऊपर ना आए। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है हाउ टू सेल ऑन ईबे। ईबे के ऊपर सेलिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास इस तरह का एक एक्टिव ईबे का सेलर अकाउंट होना लाजमी है। आपने इस तरह ईबे का एक्टिव सेलर अकाउंट क्रिएट किस तरह से करना है, हमने इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो बनाई हैं। जो भी ईबे की नई अपडेट आती है हम उस अपडेट के बाद ईबे का एक नया जो सेलर अकाउंट है वो आपको क्रिएट करना सिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इसका एक लिंक दे दूंगा ताकि आप अपना एक एक्टिव ईबे का सेलर अकाउंट जो है उसको क्रिएट कर सकें। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू हंट हॉट सेलिंग आइटम्स ऑन ईबे। तो अगर हम इस आइटम्स की बात करें 81 ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं, 99.99 में लिस्टेड है। अगर हम इसको होलसेल वेबसाइट के ऊपर देखें तो ये वाली जो आइटम है टोटल आपको कॉस्ट कर रही है 9.84 की। इसके ऊपर हमने एक मुकम्मल डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, वो हमने ऑलरेडी अपलोड भी की है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी तो हमने उसको अपडेट करके इस एक कंप्लीट कोर्स के अंदर मर्ज कर दिया है ताकि वो सब्सक्राइबर जो ईबे को ए टू जी सीखना चाहते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो इसी एक वीडियो को देख के अपनी ऑनलाइन इनकम का जो फेज़ है उसको स्टार्ट कर सकें। क्योंकि सम केसेस के अंदर आपको वीडियो का एक पार्ट मिल जाता है, जो दूसरा पार्ट होता है वो नहीं मिल रहा होता। तो हमने क्या किया है, सारी वीडियो को अपडेट करके उसके अंदर जो नई चीज़ें हैं उसको अपडेट करके एक ही कंप्लीट वीडियो बनाई है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करना है। सबसे बेहतरीन और ईज़ीएस्ट मेथड हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला जो हम काम करेंगे, हम आपको एक लाइव जो है वो प्रूफ दिखाएँगे कि आपने प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करना है। अगर आप यूके के अंदर सेल कर रहे हैं, तो हम आपको एक सप्लायर जो है वो रिकमेंड करते हैं, गो ड्रॉपशिप, जिनकी बहुत अच्छी सर्विसेज़ हैं। हम खुद इसी सप्लायर का यूज़ करके ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। वेरी क्विक डिलीवरी है इनकी और आपको ट्रैकिंग आईडी देते हैं जिसको आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको एज़ इट इज़ अपने ईबे के स्टोर के ऊपर लगा सकते हैं। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ना तो ट्रैकिंग कन्वर्टर टूल्स लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए जो टूल्स हैं वो लेने की ज़रूरत है। आप मैनुअल आएँ, आपको यहाँ पे इनकी जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं वो देखने को मिल जाएँगी। आपने क्या करना है, सिंपल कोई भी आपको अच्छी कैटेगरी लगती है, आप उसके ऊपर चले जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कैटेगरी अच्छी लगती है टॉयज़ एंड गेम्स के ऊपर, आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके इसकी जो सारी आइटम्स हैं, आप उनको स्पाई कर लें। आपको ये सारी आइटम्स ईबे के ऊपर मिलेंगी और 1000 के हिसाब से लोग उसे ले रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रूफ के साथ आपको दिखाएँगे कि लोग 2-2, 3-3 पाउंड करके कितनी सेलिंग जो है वो बना रहे हैं जस्ट एक वेबसाइट, एक सप्लायर से। तो अगर हमने हमने सिंपल एक फ़िल्टर लगा लिया, टॉयज़ एंड गेम्स की जो पेरेंट कैटेगरी है, हमने उसके ऊपर क्लिक कर लिया, सारी प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई। इनकी बाकी की ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, आप इनको भी चूज़ कर सकते हैं। हमने ओवरऑल सारी कैटेगरी के ऊपर फ़िल्टर लगा लिया
और ये वाली सारी आइटम्स आपको देखने को मिल गई, ये वाली, ये वाली, ये वाली। टाइम सेव करने के लिए हमने क्या किया है, हमने इनमें से कुछ आइटम जो है वो निकाली हैं ताकि हम एज अ प्रूफ आपको दिखा सकें कि ये वाली हॉट सेलिंग आइटम है जो कि अच्छे दामन में बिक रही हैं। हम सबसे पहली जो आइटम है हम उसकी बात कर लेते हैं। हमने ये वाली जो आइटम है इसको हमने ओपन कर लिया, ये वाली हमारे पास ओपन होगी, जो कि हमें कॉस्ट कर रही है 12.29 की, और इतना स्टॉक अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री डिलीवरी है और 2 दिन के अंदर अंदर आइटम कस्टमर तक डिलीवर होगी। अगर आप यूके टू यूके ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और वेट भी आपका कम है तो आपको बिल्कुल फ्री डिलीवरी देंगे। तो इनकी जो फ्री डिलीवरी है या डिलीवरी के जो चार्जेस हैं हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। हम इसके थोड़े से स्टैट देख लेते हैं। 12.29 की ये आइटम मिल रही है। मैं आपको हर जो भी वीडियो होती है उसके अंदर ये वाले स्टैट दिखाना लाजमी होते हैं ताकि आपको एक क्लियर इमेज शो हो। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि आप जो अली एक्सप्रेस के ऊपर जाओ, अलीबाबा के ऊपर जाओ, बल्क में इतने जो है वो क्वांटिटी परचेज कर लो, 4-5 हज़ार डॉलर या पाउंड आप पहले लगा के इन्वेंट्री अपने पास रख लो। हम आपको एक सिंपल वे बता रहे हैं कि कोई एक ज़ीरो, एक टका भी नहीं आपने लगाना। आपने सिंपल चीज़ों को कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट भी नहीं करना तो आप सिंपल इसी को यहाँ से डाउनलोड करके सारी इमेजेस वन बाय वन डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन सारा एक क्लिक के अंदर डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको फ्लैट फाइल के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। तो अगर हम इस आइटम को देखें, ये वाली जो आइटम है 17.49 की लिस्टेड है, 1 यूनिट इन्होंने सोल्ड भी कर दिया है। अब प्रोडक्ट हंटिंग का जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है, तो आप इसी सेलर को स्पाई कर लें। इसकी बाकी की जितनी भी लिस्टिंग है, सिंपल आपने उसके टाइटल को कॉपी करना है, गूगल के ऊपर आना है और आपने पेस्ट कर देना है। जो भी सप्लायर इसने यूज़ किया होगा आपको उसकी क्लियर एक इमेज शो हो जाएगी। हम इसके ऊपर भी एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। अगर हम अपने नेक्स्ट सेलर की बात करें तो ये वाली आपको काफ़ी आइटम्स देखने को मिल रही हैं। हमने इसी में से एक जो आइटम है वो हमने ओपन कर ली है। ये बेसिकली वेरिएबल आइटम है। हमने ये वाली आइटम्स ओपन कर ली जो कि $7 की कॉस्ट कर रही है। ये वाली हमने ओपन कर ली, $7 की वेरिएबल कॉस्ट है। अगर हम इसके जो सेलर हैं जिन्होंने लिस्ट किया हुआ है, सबसे पहला जो सेलर है ये वाला सेलर है, कोई और 2 यूनिट इन्होंने सोल्ड कर दिए हैं। कितने में किए हैं? 13.99 में, जबकि 7 पाउंड की ये आइटम हमें कॉस्ट कर रही थी। इसका मतलब 13.99 डबल रेट के ऊपर इसने ये वाली जो आइटम है लिस्ट की हुई है। तकरीबन कोई 4 to 5 पाउंड प्रॉफिट ले रहा है जस्ट 1 यूनिट सोल्ड करने के बाद। अगर हम थोड़े से नेक्स्ट सेलर की बात करें, बहुत अच्छा सेलर है, ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हम आपको छोटे सेलर भी दिखाएंगे और बड़े सेलर भी दिखाएंगे जो कि 1000 के हिसाब से सेल ले रहे हैं। मार्केट के मुताबिक प्राइस रखी हुई है, कंपटीशन भी किया हुआ है। 4 यूनिट इन्होंने सोल्ड कर दिए हैं। 2 से 2.5 पाउंड जो है वो प्रॉफिट ले रहा है पर यूनिट सोल्ड करने के बाद। आप जस्ट इमेजिन करें, अगर आपकी इधर 200 लिस्टिंग हो, 200 लिस्टिंग में से डेली के अगर आपको 10 से 12 ऑर्डर भी आए तो आप देख लें, अगर हर ऑर्डर में आप 2 से 4 पाउंड प्रॉफिट लें तो आप एक दिन में तकरीबन 30 to 40 पाउंड जो है वो प्रॉफिट ले सकते हैं। आप उनको कैलकुलेट कर लें मंथ के साथ, तो आप देख लें मंथली आपकी एवरेज कितनी बनती है। अगर हम नेक्स्ट सेलर की बात करें, ये वाली आइटम भी हमने जो है गो ड्रॉपशिप से ही जो है वो हंट की है। अगर हम इसको देखें तो ये वाली आइटम्स लिस्टेड है 14.99 में, कोई यूनिट सोल्ड नहीं हुआ। अगर इसकी प्राइस की बात करें 8.73 की लिस्टेड है। तो इसी तरह ही आप इनकी जो फर्दर आइटम्स हैं आप उनको हंट कर सकते हैं। उनको हंट आपने किस तरह से करना है, वेरी सिंपल मेथड है। आपने इसका जो स्टोर है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो इसकी सारी जो आइटम्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगी कि ये वाला बंदा है, इतने यूनिट इन्होंने सोल्ड कर दिए हैं, इतने फॉलोअर्स अवेलेबल हैं। स्क्रॉल डाउन करना है, आपने एंड पे आ जाना है, इसकी सारी आइटम्स के ऊपर आपने आ जाना है। आपको सी आल एक ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और दूसरा ऑप्शन, हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे की टोटल कितनी इस बंदे ने आइटम जो है वो लिस्ट की हैं, तो आपको सर्च के ऊपर एक ऑप्शन आएगा 132 लिस्टिंग टोटल इसने जो है वो लिस्ट की हैं और इतने यूनिट तकरीबन 5 के यूनिट इसने सोल्ड कर दिए हैं।
तो ये सारी आइटम्स इसकी आ गई। अब इसके मल्टीपल जो हैं वो सोर्सेज़ हो सकते हैं। ये अमेज़न से भी कर रहा होगा, गो ड्रॉपशिप से भी कर रहा होगा, सीजे ड्रॉपशिपिंग से भी कर रहा होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा, आपने हंट कैसे करनी है, आपने स्क्रॉल डाउन आना है, मैनुअल आप करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम इस आइटम को भी देखेंगे, अच्छे यूनिट इसने जो है वो सोल्ड कर दिए हैं, हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। अगर हम देखें कि ईज़ीएस्ट मेथड क्या है, कि हम वही जो फ्रेश आइटम है जो रिसेंट इसने सोल्ड कर दी है, इट मीन्स कि वो हार्ड सेलिंग आइटम है, वही हम लिस्ट करेंगे। आपने ईबे का एक फ़िल्टर लगा लेना है कि मुझे बस वही आइटम शो करवा दी जाएँ जो कि कंप्लीटेड भी हों और सोल्ड भी हो चुकी हों। तो आपको पहला ही जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा कि इस बंदे ने आज ये वाली जो आइटम है सोल्ड कर दी है। इसी तरह आप जो है अगले ड्रॉप शिपर के ऊपर चले जाओ, सेम आपने काम वही करना है। आपने इसकी जो अदर आइटम है, आपने उसके ऊपर क्लिक करके इनको स्पाई कर लेना है ताकि आपको हॉट सेलिंग जो आइटम है वो देखने को मिल सके। तो हम क्या करते हैं, हम रियल टाइम इनकी कुछ आइटम्स को भी जो है वो देख लेते हैं। 201 लिस्टिंग जो है इसने लिस्ट की हैं, कम फीडबैक हैं। आपने सेम काम वही करना है, फ़िल्टर लगा लेना है कि मुझे वही आइटम शो करवा दी जाएँ जो कि लास्ट 24 आवर के अंदर अंदर सोल्ड हो चुकी हैं। तो ये वाली आइटम भी सोल्ड हो चुकी है, ये वाली आइटम भी सोल्ड हो चुकी है। तो हम आपको अब 2 चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि जो छोटे यूज़र्स हैं जिनका भी बिल्कुल नया स्टोर है, तो वो स्मॉल प्राइस की आइटम लगाएँ, कम पैसों की आइटम लगाएँ जो कि विदिन 5 पाउंड से लेके 6 या 7 पाउंड तक लिस्ट करें, उसमें अच्छे ऑर्डर आएँगे। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बिल्ट अप हो चुका है तो आप जो है ज़्यादा प्रॉफ़िट लेने के लिए 15 या 15 से ज़्यादा डॉलर या पाउंड की आइटम जो है वो लगाएँगे, देन आपको 3 टू 4 पाउंड प्रॉफ़िट होगा। अगर आप 6 टू 5 वाली आइटम लगाएँगे तो आपको हो सकता है 1 पाउंड या 1 डॉलर या 1.5 डॉलर या 1.5 पाउंड प्रॉफ़िट होगा। तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला नंबर ऑफ़ ऑर्डर जनरेट करके देगा, आपको ज़्यादा ऑर्डर आएँगे, और ये वाली जो प्राइसिंग होगी आपको नंबर ऑफ़ प्रॉफ़िट, आपका टोटल जो प्रॉफ़िट होगा उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटी आइटम लिस्ट करेंगे, ज़्यादा ऑर्डर आएँगे, ज़्यादा ऑर्डर आने की वजह से आपको एक बूस्ट मिलेगा, ईबे ऑटोमैटिकली आपको एक बूस्ट देगा, तो बाकी की जितनी भी आपकी लिस्टिंग है वो ऑटोमैटिकली उनके सेल होने के भी चांसेस हैं। अगर हम इस वाली आइटम्स को ओपन कर लें और उसके बाद इस वाली आइटम्स को ओपन कर लें और इसके बाद इस वाली आइटम्स को ओपन कर लें, तो हमारे सामने जो 3 डिफरेंट आइटम्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। अगर हम इसको देखें, 3 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं। इसका हमने टाइटल को किया कॉपी। कॉपी करने के लिए आपने इसके टाइटल के ऊपर डबल क्लिक करना है, गूगल के ऊपर आना है और हम डिफरेंट किस्म के 3 जो टैब हैं वो ओपन कर लेते हैं। हमने ये वाली आइटम का टाइटल पेस्ट कर दिया और उसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम के ऊपर। ये वाली जो आइटम है इसके टाइटल को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम आते हैं गूगल के नेक्स्ट टैब के ऊपर और इधर हमने पेस्ट कर दिया। इसी तरह हम लास्ट वाली जो आइटम है इसके टाइटल को कॉपी कर लेते हैं। इसने ये वाली जो आइटम है 81 सोल्ड कर दी हैं और हमने अपना जो गूगल का थर्ड टैब है उसके ऊपर आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। हम देखना चाह रहे हैं कि इसका जो सप्लायर है वो कौन सा है। पहली आइटम के ऊपर आएँ तो अगर हम थोड़ा-सा देखें कि मेन के ऊपर हमें वो वाली जो आइटम है वो देखने को नहीं मिल रही। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ये वाली आइटम्स और उसके बाद ये वाली आइटम्स, हम इसको सिमिलैरिटी कह सकते हैं लेकिन इसको टाइम लगेगा देखने के लिए। अगर हम थर्ड की बात करें कि हम सोर्स देखना चाह रहे हैं, अगर हम देखें तो गो ड्रॉपशिप सबसे ऊपर ही आ गया, सेम टाइटल कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सबसे ऊपर आ गया। हम क्या करते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं और उसके बाद ये वाले जो आइटम है इसको ओपन कर लेते हैं, इसकी प्राइसिंग्स को कैलकुलेट कर लेते हैं कि 81। अभी हम चूँकि आपको अमेज़न की तरफ नहीं लेके जा रहे, एक वीडियो जो हमारी होती है एक टॉपिक के ऊपर होती है। अगर हम बीच में अमेज़न को शुरू कर दें, कॉस्टको को शुरू कर दें, अली एक्सप्रेस को शुरू कर दें तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। हम आपको एक सप्लायर की जो है वो सारी डिटेल दिखाते हैं, एक सप्लायर की जो आइटम है वो सोल्ड हो चुकी हैं वो दिखाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप ऑन द स्पॉट लिस्टिंग करके अपनी सेलिंग की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकें। ये वाला जो बंदा है 19.99 में इसमें ये लिस्ट की है। सबसे पहला हमारा जो काम होगा प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन, कि ये वाली प्रोडक्ट कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है। अगर हम इसको ओपन कर लें, ये वाला 100% सेम टेक्स्ट लिखा रहा है और 100% ये वाली आइटम जो है वो मैच कर रही है, किसी भी तरह का कोई भी इसके अंदर डिफरेंट नहीं है। हमें ये वाली आइटम कॉस्ट कितने में कर रही है, 9.84 में, और इसने हाफ अमाउंट के साथ जो है वो लिस्ट की है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 80 प्लस यूनिट जो है इसने सोल्ड कर दिए हैं। एक अच्छी खासी सेलिंग ले रहा है। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस बंदे ने
एक लिस्टिंग से कितनी अमाउंट जो है वो जनरेट की है। तो फीस को कैलकुलेट करने के लिए हम आते हैं ईबे फी कैलकुलेटर यूके। इधर हमने अपनी आइटम की जो टोटल कॉस्ट है वो लिख दी है, यहाँ से हमने कॉपी कर ली थी, और हमने एक यूनिट सोल्ड कर दिया है 19.99 में, और ये वाला टोटल नंबर ऑफ सोल्ड जितने हमने किए हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो हमारा अकाउंट ऑपरेटेड है आपका जो भी है। तो अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है यूके के अंदर, चूँकि 20% वैट भी पड़ता है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, 20% वैट भी जो है इसके अंदर इंक्लूड होगा। अगर हम नीचे आएँ तो ये वाली ईबे की फ़ीस होगी जो कि ना होने के बराबर है। एक यूनिट सोल्ड करने के बाद आपको टोटल जो प्रॉफिट है वो 7.0 प्रॉफिट होगा। हम इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इसने 81 यूनिट जो है वो सोल्ड कर दिए, इसके लिए हम एक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 7.1 मल्टीप्लाई करेंगे 81 के साथ। तो ये वाला जो सेलर है इसने जस्ट एक लिस्टिंग से 567 पाउंड की जो है वो सेल की है। आप जस्ट इमेजिन करें कि इस तरह इसकी अगर कोई 10-12 ऐसी हार्ड सेलिंग आइटम होंगी तो ये मंथली कितना जो है वो प्रॉफिट निकाल रहा होगा। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हमने आपको A to Z गाइड किया है कि आपने प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करना है। अगर आप इसी आइटम को लिस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास मेक श्योर कि आपने इसके साथ सबसे पहले साइन अप किया हो, अपना अकाउंट क्रिएट किया हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने सिंपल इसके डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को लॉगिन करने के बाद सारी जो प्रोडक्ट होंगी उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसकी जो शिपिंग डिटेल है वो आप इस सारी वेबसाइट को अपने मुताबिक विजिट कर सकते हैं। इन्होंने एक कंडीशंस बताई है कि अगर आप यूके टू यूके ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको जो है हम फ्री डिलीवरी देंगे। इन्होंने कुछ शर्त भी लगाई हुई हैं कि अगर आपका इस केजीज़ के मुताबिक या इतना वेट होगा या ये आपके जो है वो लोकेशन होंगी तो हम उसके अगेंस्ट इतना आपसे जो है वो चार्ज करेंगे। तो आप इनकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी देख सकते हैं। अगर आप यूके टू यूके कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल जो जनरल एरियाज़ हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शिपिंग देनी पड़ेगी, और आपको एक ऐसी ट्रैकिंग मिलेगी जो कि कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसको ईबे के साथ लगा सकते हैं। कोई भी इशू होगा तो इन्होंने ईमेल दी है, रिटर्न करनी है तो इनका एड्रेस अवेलेबल है। कोई भी आपको रिफ़ंड की या आपको आइटम डिफेक्टिव मिली है, हर तरह की ये वाली जो सर्विसेज है आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम देखेंगे हाउ टू लिस्ट एन आइटम्स ऑन ईबे। ऐसी लिस्टिंग के अगर किसी भी कस्टमर ने आपका कोई भी कीवर्ड सर्च किया तो आपकी लिस्टिंग कहीं ना कहीं रैंक करने के चांसेस हों। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये भी बहुत कम फीडबैक है लेकिन इसकी सर्च रिजल्ट के अंदर आ रही है। नीचे आएँ तो कम फीडबैक हैं और अच्छी खासी सेलिंग हिस्ट्री इसने बनाई हुई है। इस तरह नीचे आते जाएँ तो आपको बहुत मिनिमम फीडबैक वाले बंदे नज़र आएँगे जिनकी आइटम जो है वो किसी न किसी पेज के ऊपर, किसी न किसी पोज़ीशंस के ऊपर रैंक कर रही होगी। आज के हम इस वीडियो के अंदर देखना है कि हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरह से लाइव करनी है। कुछ टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके हम ईबे के ऊपर लिस्टिंग को लाइव करेंगे। ईबे ने अपना डैशबोर्ड कुछ थोड़ा सा चेंज किया है। अगर हम वॉलमार्ट के डैशबोर्ड को देखें तो वॉलमार्ट का और ईबे का जो डैशबोर्ड है वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो चुका है। अमेज़न को तो ये कम्पीट नहीं कर सका, लेकिन अब ये जो है वॉलमार्ट की तरह अपने सिस्टम को जो है वो अपडेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपने लिस्टिंग को लाइव किस तरह से करना है। लिस्टिंग को लाइव करने से पहले आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट हंटिंग का आइडिया होना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी सारी वीडियो के अंदर आपको एक अच्छा और आसान तरीका बताया है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करनी है। ये एक लिस्टिंग है जिसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 29.99 रखी हुई है। अगर हम इसकी बात करें, ये आपको कॉस्ट कर रही है 19.99 में। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, एक ये वाला सेलर है जो कि 22.80 में इसने आइटम को सेल किया है। अगर हम इसकी आइटम की कॉस्ट की बात करें कि बिल्कुल ना होने के बराबर है, इतना मिनिमम आपको ये आइटम की कॉस्ट मिल रही है जिसको हम सोर्स प्राइस कहते हैं। अगर हम इसको इतने में ना भी लिस्ट करें, स्टार्ट में नया अकाउंट आपका होगा तो आप थोड़ा सा कम प्राइस के अंदर भी लिस्ट कर सकते हैं। आज हम इसी आइटम को लिस्ट करने के लिए देखेंगे कि हमने किस तरह से लिस्ट को लाइव करना है। अगर हम इसकी प्राइस को कैलकुलेट कर लें कि ये वाली हमारी आइटम की कॉस्ट होगी और ये वाली हमारी सोल्ड प्राइस होगी, और नीचे आए तो $9.49 प्रॉफिट होगा। इसी को हमने देखना है कि हमने इसको लिस्ट किस तरह से करना है। प्रोडक्ट लिस्टिंग को लाइव करने के लिए सबसे पहले आपने अपने ईबे के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है और आपको ऑप्शन मिलेगा लिस्टिंग का। आपने इसके ऊपर क्लिक करके क्रिएट लिस्टिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपने यहाँ अपनी प्रोडक्ट का जो टाइटल होगा वो आपने राइट कर लेना है।
डिस्क्रिप्शंस को राइट करने के आपके पास दो मेथड है, या तो आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने थोड़ी सी ऑप्टिमाइज़ करके लिखनी है, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा अपनी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ करके लिखें ताकि वो किसी ना किसी सर्च रिजल्ट के अंदर आना स्टार्ट हो। तो आपने टाइटल लिखने के बाद सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने कंटिन्यू विदाउट मैच, हमारी आइटम जो होगी वो ब्रांड न्यू हमने लिस्ट करनी है, कंटिन्यू टू लिस्टिंग। हमने अमेज़न की जो प्रोडक्ट है डिस्क्रिप्शन है उसका टाइटल सेम कॉपी कर लिया, 80 कैरेक्टर्स के मुताबिक हमने उसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया, और सारे फीचर्स जो भी हैं हमने ये सारे अमेज़न से ही कॉपी किए हैं। अगर हम यहाँ से आएँ तो ये वाले सारे फीचर्स हमने अमेज़न से कॉपी कर लिए, और उसके बाद मज़ीद इसकी डिस्क्रिप्शंस के ऊपर आएँ तो ये वाले जो यहाँ से हमने इसकी जो केयर इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमने कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर लिया। टाइटल हमारा कंप्लीट हो चुका है 80 कैरेक्टर्स का। और उसके बाद बात आती है प्रोडक्ट की इमेजेस की। इमेजेस में हमारा सबसे बड़ा जो क्लेम आता है वो कॉपीराइट का आता है। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी हम जो है वो टाइम भी हमारा सेव हो और ऐसी इमेजेस हम अपलोड करें ताकि हमारा जो है कॉपीराइट का इशू भी ना आए। तो आप कोई भी स्क्रीनशॉट यूज़ कर लो। हम आपको लाइट शॉट के नाम पे एक स्क्रीन रिकॉर्डर है, स्क्रीनशॉट है, हम वो रिकमेंड करते हैं। आप उसका यूज़ करके जितनी भी आपकी प्रोडक्ट इमेजेस हैं आप उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने मुताबिक उनको सेव कर सकते हैं। इसी तरह आपने आपकी जो नेक्स्ट इमेज होगी उसके ऊपर आके आपने इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको भी जो है वो आपने सेव करवा लेना है ताकि सारी इमेजेस आपके पास सेव हो जाएं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाह रहे, आप 100% ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करके कैनवा के ऊपर जाके इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो हमने सारी तस्वीरें डाउनलोड कर ली हैं। डाउनलोड करने के बाद हम आते हैं डिस्क्रिप्शन वाले टैब के अंदर। हमने जो डिस्क्रिप्शंस बना के रखी होगी वो हमने जस्ट कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद दोबारा ईबे के स्टोर के ऊपर आए। स्टोर के ऊपर आने के बाद हमने इसका जो डिस्क्रिप्शन वाला टैब है उसके अंदर आके हमने पेस्ट कर देनी है। हमने इसकी ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है उसको लिख दी। और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि जो भी आपका टाइटल होता है आपने टाइटल को कॉपी कर लेना है। डिस्क्रिप्शन वाले टैब के अंदर आके सबसे ऊपर टॉप के ऊपर आपका प्रोडक्ट का टाइटल होना लाजमी है। अच्छा, ये जो वाली आइटम स्पेसिफिकेशन जितनी भी हैं ये तो आपने लाजमी 100% कंप्लीट करनी ही करनी है। राइट क्लिक करनी है ताकि कोई भी बंदा अगर प्रोडक्ट के ऊपर आए और कोई भी फ़िल्टर लगाए, या जैसे कि अगर हम सोल्ड आइटम का लगा लेते हैं या हम ऑक्शंस का लगा लेते हैं या भाई हम ब्रांड का लगा लेते हैं, ठीक है जी, तो आपकी लिस्टिंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोजीशंस के ऊपर रैंक करनी चाहिए। ये वाले फ़िल्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इनको छोड़ दिया तो आपकी एसईओ कंप्लीट नहीं होगी और आपको कोई ऑर्गेनिक बूस्ट भी नहीं मिलेगा। हमने यहाँ से जितने भी हमारे आइटम स्पेसिफिकेशन थे जो कि रिक्वायर्ड थे वो हमने यूज़ कर लिए हैं। आपको एक ऑप्शन मिलेगा MPN का, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डज नॉट अप्लाई। तो यहाँ से हम एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रिक क्या होगा, हम आते हैं वेरिएशंस के ऊपर। इवन कि हमारी अगर प्रोडक्ट वेरिएबल है वेल एंड गुड, अगर वेरिएबल नहीं है तो हमने यहाँ से थोड़ा सा एक ट्रिक खेलना है ताकि हमारी आइटम्स के ऊपर ज़्यादा क्लिक्स आएँ और ज़्यादा सेल आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएशंस क्रिएट करेंगे, ठीक है जी, और एक वेरिएशन के अंदर हम स्वैच ऐड कर देंगे जिसकी जो है ना वो मिनिमल प्राइस हम शो करेंगे ताकि कस्टमर को मिनिमम प्राइस शो हो, ताकि हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है जी। और एक्चुअल में जो प्राइस होगी उसका हम यहाँ नाम ऐड कर देंगे। कोई भी बंदा आएगा तो उसको ये हो गया हमारा स्वैच जिसको हम सैंपल भी कहेंगे। और उसके बाद ये वाली होगी हमारी एक्चुअल प्राइस। जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसको हमारी एक्चुअल प्राइस शो हो, ताकि ये वाली जो प्राइस होगी मिनिमम कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होगी और इसका स्टॉक हम 1 रखेंगे। तो हमने इसको किस तरह से ऐड करना है और किस तरह से ज़्यादा सेल लेनी है तो हम ऐड कर लेते हैं। ऐड हम कैसे करेंगे, हमने अपनी वेरिएशंस को क्रिएट किस तरह से करना है। सबसे पहले हमने अपनी उस प्रोडक्ट के ऊपर आना है जिसको हम लिस्ट करना चाह रहे हैं। हमने देख लिया कि ये वेरिएबल प्रोडक्ट है और कलर में इसकी जो है वो वेरिएशंस अवेलेबल है। हमने इसको ऑफ कर लिया। इसके ऊपर क्लिक करके हमने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स आ गया। विड्थ का हमें नहीं चाहिए तो हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद सबसे पहले हमने कोई स्वैच या एक सैंपल ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो भी हम कलर जो है वो सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस टाइम हमारा ग्रे या वाइट या हम जो है वो हम रेड जो है वो सेल कर रहे हैं, ये हमने ऐड कर दिया।
अच्छा, सैंपल में हमने मिनिमम अपनी प्राइस रखनी है। इस सारी कहानी की समझ आपको आ जाएगी कि हम ये क्या कर रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर देखें तो हमने क्लियरली बता दिया है कि अगर आप ये वाली वेरिएशन चूज़ करते हैं तो ये वाली वेरिएशंस उन बंदों के लिए है जिन्होंने बल्क में ऑर्डर हमसे जो है वो रिसीव करने हैं, ठीक है जी। और बल्क में रिसीव करने के लिए उनको इसका जो सैंपल है वो चाहिए ताकि वो हमारी क्वालिटी को देख सकें। तो कोई भी बंदा, ये हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कोई बंदा इसको बाय नहीं करेगा, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो हमने इसको कंटिन्यू कर लिया। कंटिन्यू करने के बाद अगर हम नीचे आएँ तो इसकी हमेशा जो क्वांटिटी है वो आपने एक ही रखनी है। हमने एक क्यों रखनी है? इसकी क्वांटिटी एक क्यों रखनी है? ताकि हम अपने कस्टमर को इस तरह से अट्रैक्ट कर सकें ताकि उनको यहाँ से एक लगे कि लास्ट वन अवेलेबल है, हम इसको जल्दी से जो है वो बाय कर लेते हैं। और उसके बाद हमने ये वाला जो स्विच है, अगर हम पीछे आएँ, और ये वाला जो स्विच हमने क्यों बनाया है ताकि हम अपने कस्टमर को अट्रैक्शंस करने के लिए मिनिमम प्राइस जो है वो शो करवा के अपनी जो एक्चुअल प्राइस है हम आइटम को सेल करें। तो इसके लिए हमने इसकी प्राइस जो भी है वो हमने रख दी है। हम इसको 2.99 में जो है वो सेल करेंगे। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है, अगर हम दोबारा अपने उस सेलर के ऊपर आएँ कि ये वाला जो सेलर है इसने 22.89 की आइटम को लिस्ट किया है। अगर हम इसकी आइटम की बात करें 9.99 में अवेलेबल है। तो मेरा ये कंपैटिटर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 20.990 में जो है वो लिस्ट करूँगा, 20.99 में जो है वो लिस्ट करूँगा। और उसके बाद मैं इसकी जो प्रोडक्ट्स है उसका ये वाला जो है वो कलर चूज़ कर लूँगा। यहाँ से ग्राफिक्स हैं वो मैंने चूज़ कर लिए हैं। सैंपल मटेरियल के ऊपर आऊँगा और उसके ऊपर जो मैंने सैंपल क्रिएट किया होगा कि किसी भी बंदे के अगर बल्क में चीज़ें चाहिए तो वो इसको ऑर्डर करके हमारा जो सैंपल है उसको भी देख सकता है। इसकी हमने क्वांटिटी रख दी 10 और इसकी हमने रख दी 1 ताकि कस्टमर को एक अच्छा सा जो है वो इम्प्रेशन जाए कि इसकी ये वाली जो प्राइस है वो लास्ट वन अवेलेबल है। मिनिमम प्राइस हमें कैसे शो होगी, अगर हम यहाँ से देखें तो आपको 0.99 से स्टार्ट हो रही है और 9.99 तक जा रही है, जो कि कस्टमर को एक अट्रैक्शंस देने के लिए मिनिमम प्राइस जो है वो रखी होती है। वेरिएशन होती है, लेकिन ये वाली 0.99 इन्होंने कोई स्वैज रखा होता है या कोई भी सैंपल जो है इन्होंने यहाँ से एडजस्ट किया होता है। सारी हमने अपनी वेरिएशंस ऐड कर ली। ऐड करने के बाद हमने सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपकी वेरिएशंस कंप्लीट होगी। और उसके बाद अगर हम नीचे आए, इसकी इमेजेस, इसकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो सारी कंप्लीट होगी। सारी डिटेल को आपने तसल्ली के साथ चेक कर लिया। चेक करने के बाद आपने लिस्ट विद डिस्प्ले फीस, लिस्टिंग को लाइव करने के बाद कस्टमर के सामने कुछ इस तरह से आपकी जो लिस्टिंग है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। मिनिमम प्राइस से स्टार्ट हो रही है ये आइटम्स और मैक्सिमम प्राइस तक जा रही है, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट दे रही है, अट्रैक्शंस दे रही है कि ये वाली जो आइटम्स है वो मिनिमम प्राइस से स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद जो लास्ट यूनिट हमने ऐड किया था वो आपको ये वाला जो रेड बैनर है, रेड वर्ड है, ये इंडिकेट करेगा कि इस सेलर के पास बहुत मिनिमम स्टॉक अवेलेबल है। जल्दी आएँ और जल्दी पाएँ और इस आइटम्स को परचेज़ कर लें। तो ये एक बेस्ट टेक्नीक है ईबे की एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लिस्टिंग को लाइव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू रन ईबे पीपीसी। ईबे पीपीसी अगर हम चलाएँगे तो हमें बहुत जल्दी सेल आने के चांसेस होंगे। तो ईबे की पीपीसी 2 तरह की है। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगा ईबे का स्टैंडर्ड पीपीसी का ऑप्शन, और जो दूसरा है वो ईबे का मिलेगा एडवांस प्रमोटेड, जो लिस्टिंग का टैब है वो आपको मिलेगा। तो ईबे ने थोड़ी सी चीज़ें अपडेट की हैं, नई अपडेट इनकी आई है। ये वाला जो सेक्शन है ये टोटली ईबे ने इसका एक सेपरेट जो डैशबोर्ड है, जो वेबसाइट है वो बना दी है। अब ईबे क्या कहता है कि आप अपना ईबे का जो सेलर अकाउंट है आप इस वेबसाइट के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज़ करें। तो हम आपको बताएंगे कि किस कीवर्ड के ऊपर आपको कितनी सेल आई है और किस कीवर्ड ने कितनी जो है वो स्पेंडिंग की है, ताकि आपको एक क्लियर इमेज इस मुकम्मल डैशबोर्ड के ऊपर देखने को मिले। तो उन्होंने मुकम्मल एक ऐप जो कि एक डैशबोर्ड की फॉर्म में ईबे का जो ऐड है वो उन्होंने बना दिया है। तो हम आते हैं बैक आने के बाद ये वाले जो ऑप्शन है, अगर आपके ब्रांड न्यू ईबे के सेलर अकाउंट है तो आपने 1 मंथ का वेट कर लेना है। 1 मंथ के वेट के बाद ये वाले जो ऑप्शन है आपके लिए इनेबल हो जाएंगे। तो इनेबल होने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, ऐड रेट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ऐड रेट ना लगाया तो आपको सेल आने के बहुत कम चांसेस हैं। स्टार्ट में आपने हमेशा कुछ जो है वो ऐड रेट लगाना है। फॉर एग्जांपल आपने 5% ऐड रेट लगा दिया, तो ये ऐड रेट काम कैसे करेगा। तो अगर हम ईबे के स्टोर के ऊपर आते हैं और कोई कीवर्ड हमने सर्च कर लिया,
सर्च करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। आपका चूँकि ब्रांड न्यू अकाउंट होगा तो आपको सेल भी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही होगी। लेट्स से कि आपकी ये वाली आइटम्स है, ठीक है जी, जो कि आपको किसी फर्स्ट पेज के ऊपर एंड पे शो हो रही है, जो कि आपको लगता है कि सेल नहीं आएगी। तो आपने ईबे को ये सिंपल कहा कि मेरी जो लिस्टिंग है किसी एंड से उठा के, किसी पेज के एंड से उठा के फर्स्ट पेज के ऊपर किसी ना किसी पोजीशन के ऊपर रैंक करवा दो, तो मैं आपको 5% दूंगा इन द फॉर्म ऑफ एड रेट। तो ईबे आपकी जो लिस्टिंग है, लेट्स से ये वाली आपकी लिस्टिंग है, ईबे आपकी एंड से उठा के फर्स्ट पेज के ऊपर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक करवाना स्टार्ट कर देगा। अगर हम थोड़ा सा इधर देखें तो इसको आपको एक स्पॉन्सर्ड का बैज जो है वो मिल जाएगा। अब आप देख लें, ये बिल्कुल एक ब्रांड न्यू सेलर है और 14 इसके ऊपर फीडबैक अवेलेबल है। पीपीसी चलाई हुई है तो ही इसकी जो है वो लिस्टिंग ऊपर आ रही है। ये थोड़ा सा अच्छा सेलर है और इसने जो है यहाँ से 288 यूनिट सोल्ड भी कर दी हैं। इसने भी पीपीसी चलाई हुई है। तो पीपीसी वर्क किस तरह से करती है, 15% तो आपने ईबे की फ़ीस देनी है। 15% ईबे की फ़ीस देने के बाद मज़ीद आपने ईबे को ये कहा कि मैं आपको 10% दूंगा इन द फॉर्म ऑफ एड रेट। तो टोटल ईबे की फ़ीस अब हो जाएगी 25%। तो 25% जो है ये आपकी कब डिडक्ट होगी, ये आपकी तब डिडक्ट होगी जब आपको इस लिस्टिंग के अगेंस्ट कोई भी जो है वो ऑर्डर आपको आया हो। मैं थोड़ी सी चीज़ें पिछली वीडियो के अंदर स्किप हो गई थी, उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। अगर आपका यूके का बिजनेस अकाउंट है और आपने सब्सक्रिप्शंस बाय नहीं की और अगर आपकी 200 लिस्टिंग है, तो आप जो भी नई लिस्टिंग क्रिएट करोगे हर लिस्टिंग के अगेंस्ट आपने इतनी फ़ीस देनी है और ये मंथली रिन्यू होती रहेगी। 0.36 को आपने ईच मंथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है टोटल जो भी आपकी लिस्टिंग होगी। एक चीज़, एक नुकसान बिजनेस अकाउंट का। दूसरा नुकसान ये है कि अगर आपको कोई ऑर्डर भी आ जाता है, एक तो नई लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त आपने इतनी देनी है, अगर आपको उस लिस्टिंग में एक ऑर्डर भी आ जाता है, उस ऑर्डर के बाद भी ईबे आपसे 0.30 इंजर्शन फ़ी निकालेगा। फॉर एग्जांपल, ये बंदा है, अगर इसका बिजनेस अकाउंट होगा और इसने शॉप बाय नहीं की तो 288 यूनिट सोल्ड कर दी हैं। 288 में से ईबे जो है वो डिडक्ट करेगा 0.36 पेंस। ये 288 बार जो है ईबे इसे माइनस करेगा और अगर इसकी 288 ही लिस्टिंग है तो इसको फिर इतने ये भी देने पड़ेंगे। शायद मैं आपको अंडरस्टैंड करवा पा रहा हूँ या नहीं, कि एक तो लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, और हर मंथ ये रीन्यू भी होगा। और अगर इसी लिस्टिंग में कोई ऑर्डर आपको आ जाता है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आपको जो है इतने 0.30 पेंस ईच टाइम ईच सेल देने पड़ेंगे, तो ईबे इतना प्रॉफिट ले रहा है। तो ये होगी हमारी स्टैंडर्ड पीपीसी की बात। अब हम आते हैं अपनी जो हमारी एडवांस पीपीसी है उसके ऊपर। ये जस्ट लाइक अमेज़न के ऊपर जिस तरह से हम काम करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये वाली हमारी एक लिस्टिंग है और हमें पता चला कि ये वाली लिस्टिंग है, कोई बंदा प्रोडक्ट को हंट कर रहा है मेरे जैसा या आप जैसा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लिया और कोई यूनिट आपने बाय नहीं किया, तो क्या होगा, आपको चार्ज करना पड़ेगा। इस क्लिक के ऊपर आप चार्ज हो जाएंगे, अमाउंट आपकी डिडक्ट हो जाएगी अगर सेल नहीं आती। तो ये अभी ईबे की अमेज़न की तरह उस तरह से वैलिड नहीं है जिस तरह से अमेज़न की है। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इसको भी ना लगाएं। इसमें कंजम्पशन आपकी बहुत ज़्यादा होगी, एक्सपेंसिव होगी, आपका सारा प्रॉफिट जो है वो लॉस में हो जाएगा। इसका तो हमें पता है ना कि ऑर्डर आएगा तो ही हमारी डिडक्शन होगी, अदरवाइज़ हमारी कोई भी डिडक्शन नहीं होगी। अगर हम इस सेलर की भी बात करें तो बिल्कुल नया सेलर है, 26 यूनिट भी सोल्ड कर दिए हैं इन्होंने। तो ये होगी मुकम्मल पीपीसी की बात। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है। अगर आपका ईबे का एक्टिव सेलर अकाउंट अवेलेबल है और आपने लिस्टिंग कर ली हैं और आपको कोई ऑर्डर रिसीव हो चुका है, तो हमने उसको किस तरह से प्रोसेस करना है। तो ये वाली हमारे पास लेट से एक लिस्टिंग हमने कर दी और इसके ऊपर 3 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं। इन्होंने तकरीबन 20.89 में लिस्ट किया हुआ है। अगर हम इसको अमेज़न के ऊपर देखें कि ये वाली 40-100 ग्राम सेम आइटम है, और अगर हम पीछे आएँ तो ये वाली भी 40-100 ग्राम सेम आइटम है। इमेज भी हमने वेरीफाई कर लिया और इधर से भी हमने इमेज को वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद ये वाली जो प्राइस है, कुछ हमें इतने में ये आइटम मिल रही है। अगर हम इसको सिंगल टाइम परचेज़ करेंगे, तो अगर आप इसको जो है वो इसकी कोई सब्सक्रिप्शंस बाय कर लेंगे, तो आपको ये वाली जो आइटम है मिनिमम कॉस्ट के साथ फ्री डिलीवरी के साथ भी अवेलेबल है।
तो आपने क्या करना है, आपने स्क्रॉल डाउन आना है, सबसे पहले आपने इसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। अगर आपके पास अमेज़न का प्राइम अकाउंट है तो आपको बिल्कुल फ्री जो डिलीवरी है उसकी सर्विसेज भी आपको मिलेंगी। तो आपने प्रोसीड चेकआउट इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, और आपका जो आपको ऑर्डर रिसीव हुआ होगा तो उसके ऊपर कस्टमर ने आपको एक शिपिंग एड्रेस दिया होगा कि ये वाला जो एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर आपने ये वाली जो आइटम है शिप करनी है। तो आपने इसका जो फर्स्ट नेम है सारा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर आ जाना है। यहाँ से आपने जो भी उसका फर्स्ट नेम होगा उसको आपने ऐड कर लिया, उसका जो फ़ोन नंबर होगा वो आपने ऐड कर लेना है, और उसके बाद बाकी इसका जितना भी शिपिंग एड्रेस होगा उसको आपने सिंपल कॉपी पेस्ट करते जाना है, ताकि आप अपने सारे जो कस्टमर ने दिया गया आपका एड्रेस होगा आप उसके ऊपर उस आइटम को जो है वो डिलीवर कर सकें। उसके बाद हमारा जो पोस्ट कोड है, ये वाला मैं थोड़ा सा इसको क्विकली कर रहा हूँ ताकि आपको सिंपल जस्ट थोड़ा सा आइडिया हो सके कि हमने किस तरह से एक ऑर्डर को प्रोसेस करना है। और इसकी जो सिटी है वो हमने ऐड कर ली, ये वाली इसकी सिटी हो गया। तो ये वाला हमने सारा कंफर्म कर लिया। कंफर्म करने के बाद हमने यूज़ दिस एड्रेस के ऊपर क्लिक करके आपके पास कोई भी पेमेंट मेथड है, फॉर एग्जांपल आपके पास नया पे है, तो नया पे अगर होगा तो आपको थोड़े से सर्विसेज चार्जेस लगेंगे, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया क्योंकि हम पीछे भी आएंगे इसी लिस्टिंग के ऊपर। तो इनकी कुछ सब्सक्रिप्शन है कि अगर आप महीने में ये आइटम बाय करेंगे तो हम आपको 12 की ही देंगे, विद फ्री डिलीवरी देंगे। अगर आप सिंगल टाइम बाय करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ जो पेन्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर आपके पास नया पे का है, सादा पे का, पाकिस्तानी कोई भी बैंक है, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा बहुत वैट भी चार्ज करना पड़ेगा और टैक्स भी लगेगा, ठीक है जी। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं ऑर्डर को होल्ड पे बचाने के लिए पेपाल का यूज़ कर लें या ट्रांसफ़र वाइज का यूज़ कर लें। और आपका जो अमेज़न का बायर अकाउंट होगा, मेक श्योर कि आप इसको यूके की या यूएसए की डिटेल के ऊपर बनाएं, पाकिस्तान की डिटेल के ऊपर ना बनाएं। अगर आप पाकिस्तान की डिटेल के ऊपर बनाएंगे तो आपके काफ़ी सारे जो ऑर्डर हैं वो होल्ड के ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम इसकी सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो इन्होंने हमें क्लियर बताया है कि सब्सक्रिप्शंस के बाद इतनी अमाउंट देनी पड़ेगी, और उसके बाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको टोटल इतनी जो अमाउंट है वो देनी पड़ेगी। तो इन्होंने ये भी इधर 2 ऑप्शन दिए हैं कि आप इधर से हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सेलर है, इसकी आपने लिस्ट कर ली है, जो कि इसके ऊपर काफ़ी जो डिफरेंट अदर लोग हैं सेम आइटम को डिफरेंट प्राइसेस के अंदर सेल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली आइटम ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, जैसे कि ये वाली आइटम आउट ऑफ स्टॉक हुई है। हमने कोई ऐसी आइटम ही हंट की है ताकि आपको आइडिया हो सके कि आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद हम इस आइटम को ऑर्डर नहीं कर सकते। अब हमारा ईबे का स्टोर है और ये वाली आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो अगर हम डायरेक्टली ऑर्डर को कैंसिल करेंगे तो डिफेक्ट रेट भी ऐड हो जाएगा, और डिफेक्ट रेट ऐड होने से हमारे अकाउंट की हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट होगा और अकाउंट जो है वो बिलो स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो ऑर्डर को कैंसिलेशन की तरफ जाने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ देख लेते हैं कि ये वाला जो कस्टमर का एड्रेस होगा ये हमें कैसे देखने को मिलेगा। तो इसके 3 से 4 डिफरेंट वे हैं। वो आपने किस तरह से देखने हैं, आपने अपने ईबे के सेलर अकाउंट के ऊपर आना है। सबसे ऊपर आपको डाउनलोड रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको कस्टमर का ईच एंड एवरीथिंग जो एड्रेस है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एक एरो शो होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट इनवाइसेस एंड मोर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमर का जो शिपिंग एड्रेस है वो देखने को मिलेगा। जो लास्ट ऑप्शन है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू ऑर्डर डिटेल, तो आपको कस्टमर का जो एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस देखने को मिलेगा। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है, अगर आपको कोई ऑर्डर आ जाता है, डिफेक्ट रेट से बचने के लिए आपने कैंसिल किस तरह से करना है। देखें, ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप जो है ईबे के साथ सबसे पहले राब्ता कर लें कि देखें कि हमारे पास ये वाली एक आइटम जो है वो अवेलेबल है, और हमारी जो पैकेजिंग टीम है, मैं आपको एक इसका टेम्पलेट भी दे दूंगा कि हमारी जो पैकेजिंग टीम है उसने देखा है कि ये आइटम डैमेज है और ये रीसेलेबल नहीं है। तो बाकी इसका जस्ट एक पीस हमारे पास अवेलेबल है, तो हम कस्टमर को डैमेज आइटम नहीं भेजना चाहते, तो हम ये ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। तो जो ईबे की डेडिकेटेड टीम है वो आपको रिकमेंड करेगी कि आप जो है ऑर्डर को कैंसिल करें। कैंसिल करते वक्त आपने जो रीज़न है वो ये सिलेक्ट करनी है कि बायर वांट टू कैंसिल दिस ऑर्डर। अगर ये रीज़न आप सेलेक्ट करेंगे देन आपके अकाउंट के ऊपर डिफेक्ट रेट ऐड नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही
जो रीज़न सेलेक्ट कर देंगे ना आउट ऑफ स्टॉक रीज़न, तो आपके अकाउंट के ऊपर डिफेक्ट रेट ऐड हो जाएगा। स्टेप थोड़े से नोट कर लें। सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को बचाने के लिए, टॉप रेटेड रखने के लिए, आपने सबसे पहले एक जो टेम्पलेट है वो बना लेना है। वो आपने पहले कस्टमर को मैसेज करना है। कस्टमर को आपने कैसे मैसेज करना है? ईबे के स्टोर के ऊपर आए, आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, आपको कॉन्टैक्ट बायर का ऑप्शन मिलेगा। आपने कॉन्टैक्ट बायर के ऊपर क्लिक करके कस्टमर को एक मैसेज करना है कि ये वाली जो आइटम है हमारे पास एक ही पीस अवेलेबल है और ये वाला जो पीस है डैमेज है, हम आपको क्वालिटी वाली आइटम भेजना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, सेम वही आपने मैसेज ईबे की जो सपोर्ट टीम है उनसे बात करके उनको बताना है। तो आपने ऑर्डर को कैंसिल करते वक्त हमेशा यही चूज़ करना है कि बायर वांट टू कैंसिल ऑर्डर, तो इससे आपके अकाउंट के अंदर डिफेक्ट रेट ऐड नहीं होता। तो हम आपको मज़ीद जो कुछ ऑप्शन हैं वो दिखा देते हैं कि ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए आपने दोबारा इसी एरो के ऊपर क्लिक करना है और आपने स्क्रॉल डाउन जाना है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंसिल ऑर्डर। आपने इस कैंसिल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑर्डर कैंसिलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर ऑप्शन मिल जाएंगे। इधर आपको ऑप्शन मिलेगा आउट ऑफ स्टॉक और डैमेज। मेक श्योर कि ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट ना हो। आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बायर आस्क्ड टू कैंसिल दिस ऑर्डर, ये वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आप ये वाला भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जिसकी वजह से आपके अकाउंट के ऊपर डिफेक्ट रेट ऐड नहीं होंगे। पहले वाला ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है, तो काफ़ी जो लोग होते हैं इसी को बाय डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करके कंफर्म कर देते हैं, ऑर्डर कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट कर देते हैं, जिसके बाद उनका जो अकाउंट है वो डिफेक्ट रेट के ऊपर आ जाता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने सेकंड वाला या लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके अपने ऑर्डर को जो है वो आपने कैंसिल करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे।